नमस्ते जी। आशा करता हूँ कि सबका मुरुग बहार लास्ट ईयर का हार्वेस्ट हो चुका है और अभी बारी आती है नेक्स्ट अंबिया बहार, हस्त बहार या मुरुग बहार, जो भी आप लेने वाले हो उसका तैयारी करने का। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुरुग बहार की तैयारी जब आप डिफोलिएशन करते हो या पहला पानी देते हो या कटिंग करते हो उसके बाद नहीं करना है। मुरुग बहार की तैयारी आपको करना है जैसे ही आपका हार्वेस्टिंग हो जाएगा उस टाइम। क्योंकि अनार में हार्वेस्टिंग मतलब क्या है? अनार की हार्वेस्टिंग मतलब उसकी डिलीवरी है। और जैसे डिलीवरी होने के बाद हम रेस्ट देते हैं, खाना अच्छा खिलाते हैं अपने घर में जो भी बहू बेटी होती है उनकी डिलीवरी के बाद। तो दोस्तों, अनार का भी तो एक डिलीवरी है। आपने 10 टन, 12 टन, 15 टन पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर लिया है। अभी बारी आती है अपनी उसकी देखभाल करने की, उसको रेस्ट देने की, उसको खाना खिलाने की। और आपको पता है अनार का पौधा आपने डाला हुआ गोबर खाद या आपने डाला हुआ डीएपी चबा के तो नहीं खाता है, तो आपको पानी देना पड़ेगा। और इसी को मैं कहता हूँ स्टोरेज स्टेज। और स्टोरेज स्टेज सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि स्टोरेज स्टेज में ही आप अनार को खिला सकते हो उसके लिए। क्योंकि जब अनार के पौधे के ऊपर फूल या फल होते हैं तब अनार का पौधा जो भी खाना बनाएगा वो इस्तेमाल करेगा उसके फूल या फल के लिए। और जब अनार के पौधे के ऊपर फूल या फल नहीं होते हैं तब जो भी पत्तों के अंदर वो खाना बनाएगा वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। और ग्रोथ मतलब जड़ों की ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ, ब्रांचेस की ग्रोथ, शूट निकालना, वेजिटेटिव ग्रोथ करना उसकी, और डेवलपमेंट बढ़िया हो जाए तो फिर डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म भी इनबिल्ड होता है पौधे के अंदर। जो भी वो हार्वेस्टिंग के बाद खोखला हुआ है उसको वापस रिफिलिंग करने की ये स्टेज होती है। और बहुत सारे किसान यही पे गलती करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अभी रेस्ट पे है। अनार का पौधा रेस्ट पे रहे ना रहे लेकिन आप रेस्ट पे चले जाते हो, कुछ नहीं करना है अभी। और फिर बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल नहीं हो रहा है, फूल नहीं निकल रहे हैं, मेल फ्लावर ज़्यादा आ रहे हैं, फीमेल फ्लावर की ड्रॉपिंग सबसे ज़्यादा हो रही है और जितना यील्ड चाहिए उतना यील्ड नहीं मिलता है। और खुद को सिर्फ एक प्रश्न पूछिए कि पहला बहार, दूसरा बहार आपको अच्छे फूल आते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस भी अच्छा रहता है पौधे के अंदर, बीमारी बहुत कम आती है। लेकिन जैसे जैसे आपका बहार आगे आगे चला जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे वैसे प्रॉब्लम आपके बढ़ते रहते हैं। क्योंकि पानी डाल डाल के अपन वो मिट्टी के अंदर उतने सॉल्ट भी एक्यूमुलेट करते हैं। एक ही जगह पे पूरा का पूरा फर्टिलाइजर डाल के भी हम वहीं पे सॉल्टी मिट्टी बना लेते हैं ड्रिपर के नीचे। और जो स्टोरेज स्टेज में उनको खिलाना चाहिए पौधों को वो हम नहीं खिलाते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप कोई भी बहार आप लेते होंगे, आज तो मैं मुरुग बहार के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बहार अगर आप लेते होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है जैसे ही हार्वेस्टिंग होगा यहाँ पे टाइम पास मत करिए, तुरंत उसको गोबर खाद और बेसल डोज दे दीजिए। और आपकी मिट्टी कैसी है वो हिसाब से केमिकल फर्टिलाइज़र का सिलेक्शन करिए। और फिर वो केमिकल फर्टिलाइज़र प्लस ऑर्गेनिक मैन्योर प्लस नीम केक जैसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे दीजिए। और फिर उसको आगे आपको देना है माइक्रो न्यूट्रिएंट एवेना न्यूट्रीमिक्स के साथ में। तो दोस्तों, स्टोरेज स्टेज में आपको क्या क्या काम करना है, कितना पानी देना है, फूल अगर आएंगे तो उसको कब निकालना है, वाटर शूट को कैसे मैनेज करना है, ऊपर जो शूट आएंगे उसको कैसे मैनेज करना है, रूट प्रूनिंग आपको कैसे करना है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आपको कैसे निकालना है, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको स्टोरेज स्टेज के सेशन में बताने वाला हूँ। फिर जब हम पानी बंद करेंगे तब अपना चालू होगा स्ट्रेस स्टेज का सेशन। और स्ट्रेस स्टेज में पानी बंद करते हैं, फिर डिफोलिएशन नेचुरली होता है और ज़रूरत पड़े तब अपन इथेफोन का स्प्रे करके नेचुरल डिफोलिएशन जितना % है वो हिसाब से इथेफोन का डोज लेके हम डिफोलिएशन करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पौधे में स्ट्रेस कम है
तो हम कुछ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे करके आर्टिफिशियल स्ट्रेस भी लाते हैं। और फिर आपको प्रूनिंग कैसे करनी है, मिट्टी में अगर नमी है, हवा में अगर नमी है, तो आपको प्रूनिंग पहले करना है या डिफोलिएशन पहले करना है, और कौन सा कांटा निकालना है, रिफिल काड़ी निकालना है या पेंसिल काड़ी तक रखना है, ये पूरा डिटेल स्ट्रेस स्टेज में रहेगा। फिर हम देंगे पहला पानी और तीसरा सेशन अपना चालू होगा, वो है आपका फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये करने वाले हो आप मई में, और मई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जो गुजरात राजस्थान के किसान हैं, ये मई में अगर करेंगे तो फेल्योर के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मई में आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लू चलती है, कितना भी पानी नीचे देंगे तो जो भी निकलने वाला पत्ता है ये चूहे के कान जैसा छोटा निकलेगा। लेकिन वही अगर अनंतपुर है या चिकबल्लापुर है या बल्लारी है, ये जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, वहीं पे आप अप्रैल में भी ये बाहर ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो आपका हार्वेस्टिंग नवंबर में आएगा और नवंबर में आपका अच्छा रेट में अनार बेचा जाएगा। और आपकी इधर बारिश भी कम होती है, लेकिन गुजरात राजस्थान में वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। महाराष्ट्र का जो एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, जहाँ पे पानी का शॉर्टेज है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहीं पे भी ये नहीं चलेगा। तो कब डिफोलिएशन करना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, बादल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और जब आप पहला पानी देंगे तो पहला पानी देने के बाद कितने दिनों में आपका सेटिंग होगा, और मृग बहार के लिए पर्टिकुलरली क्लाइमेटिक कंडीशन जो आपका क्लाउडी होता है, बारिश भी होती है, उसमें भी फीमेल फ्लावर आना चाहिए, उसका भी सेटिंग होना चाहिए। मधुमक्खी अगर आपके खेत में नहीं है तो मधुमक्खी के बॉक्सेस आपको लाना है। ये सभी चीजों के ऊपर आपको डिसीजन लेना है फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका फीमेल फ्लावर सेट होना जल्दी। जितना लेट करोगे उतना फीमेल फ्लावर की क्वालिटी भी डिटोरिएट होती है, लंबाई कम हो जाती है, गोटी सेटिंग मिलती है, और आपका हार्वेस्टिंग के टाइम बड़ा फल आपको नहीं मिलेगा, जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी आपको मृग बहार में आती है। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग स्टेज में इरिगेशन कैसे करना है, क्योंकि बादल है, बारिश है, तो भी उसके साथ में फर्टिगेशन आपको कैसे करना है, ड्रिपर का डिस्चार्ज आपका कितना होना चाहिए, और कितने इंटरवल में आपको पानी देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिगेशन का शेड्यूल आपके कैसा चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन नहीं चलेगा उस टाइम, बादल होते हैं, बिजली चमकती है, नाइट्रिफिकेशन हो जाता है, और ये नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट नाइट्रोजन आपके पौधे में मिलेगा, और वापस अगर आप नाइट्रोजन देंगे तो शूट ही ज़्यादा आएंगे, फीमेल फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन से आपको डिसीजन कैसे करना है, कौन सा फर्टिलाइजर चलाना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद डिजीज तो सबसे ज़्यादा आता है इसी बहार में, क्योंकि बारिश का सीजन है। कोलोटोट्रिकम भी आएगा, अल्टरनेरिया भी आएगा, सर्कोस्पोरा भी आएगा, फाइटोप्थोरा भी आएगा, बैक्टीरियल ब्लाइट तो सबसे ज़्यादा आता है इस बहार में, क्योंकि अक्टूबर हीट होती है, और अक्टूबर हीट में ग्रीन फ्रूट स्टेज में ये बहार होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ता है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट। उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए फर्टिगेशन कैसे करना है, उसके लिए इरिगेशन कैसे करना है, जो कि नेचुरली आपके पौधे के अंदर आप स्ट्रेंथ लाओगे बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए, ये भी मैं बता दूंगा बारिश के सीजन में, जो आपका 4th स्टेज रहेगा, फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। और फिर ठंड चालू हो जाएगी, आपके फलों को लाल कलर आना चालू हो जाएगा, उस टाइम आपका पौधा चला जाता है फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज में। कलर लाने की स्टेज, साइज बढ़ाने की स्टेज, स्वीटनेस लाने की स्टेज, और आपको ज्यादा से ज्यादा वेट मिले, ये स्टेज है। रेट तो यहां पे मिलते हैं, क्वालिटी को ही रेट मिलेंगे। दोस्तों, अनार का प्लांटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिनके पास क्वालिटी रहेगी वही किसान पैसे कमाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सभी पैकेज अगर आपको चाहिए तो एक सेशन के अंदर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने दे भी दिया
तो भी मैं बोलता हूं कि आप भूल जाते हो। तो ये जो हैंड होल्डिंग का प्रोग्राम है मृग बहार 2025 का, पूरा का पूरा हैंड होल्डिंग रहेगा 5 सेशन के अंदर। स्टोरेज स्टेज का सेशन अलग रहेगा, उसका बुकलेट आपके पास वर्कबुक के माध्यम से आएगा, प्रिंट सिर्फ आपको निकालनी है। स्ट्रेस स्टेज का सेशन अलग रहेगा, उसका वर्कबुक अलग रहेगा। फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग का सेशन अलग रहेगा, उसका वर्कबुक अलग रहेगा। और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज, ग्रीन फ्रूट स्टेज जो होती है, उसका सेशन अलग रहेगा और उसका वर्कबुक भी अलग रहेगा। और लास्ट में जो क्वालिटी इंप्रूव करना है उसका फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज का भी सेशन अलग रहेगा, उसका भी वर्कबुक अलग रहेगा। और दोस्तों ये 5 सेशन मिस नहीं करना। और बीच में अगर कुछ डाउट आता है तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एग्री एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप वीडियो भी देख सकते हो। अगर वीडियो देख के भी अगर आपके डाउट नहीं क्लियर हुए तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, उसका आंसर भी मैं दे दूंगा। और हर सेशन के बाद में जब तक आपका समस्या मन में जितने भी प्रश्न है वो सबका हल मैं नहीं दे दूंगा, अगर मेरे पास है तब तक वो सेशन भी खत्म नहीं करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस वीडियो के, जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आपको दिख रहा है उसी नंबर के ऊपर कॉल करिए। मेरी टीम आपको और आसानी से समझाएगी कि इस कोर्स से आपको क्या फायदा होने वाला है। हमेशा मैं बोलता हूं, मिट्टी बदल रही है, पानी बदल रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन बदल रही है, लेबर के काम करने की क्षमता और शैली बदल रही है, हमें भी तो बदलना पड़ेगा। और आपके खेत में क्या बदलाव करना है इसके लिए फार्म डीएसएस की टीम हमेशा काम कर रही है। और आपको अनार की खेती करने के लिए आसानी से कैसे कर सकते हो, कम खर्चे में कैसे कर सकते हो, यह सब कुछ आपको बता देगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहा है, अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करिए इसी नंबर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए और तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो आपको डेट दिख रही है उसी डेट पे ये पहला सेशन आपका रहेगा स्टोरेज स्टेज का। अगले जो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप मेरा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उस ग्रुप के अंदर आओगे, और फिर अगले सेशन कब रहेंगे, फ्री वेबिनार कब रहेंगे, आपको प्रश्न कौन से नंबर पे भेजना है, ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं स्टोरेज स्टेज का जो पहला सेशन रहेगा उसमें आपको दे दूंगा। तो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ये चारों स्टेट में मृग बहार बड़ा होता है, ज़्यादा एरिया में ये बहार लिया जाता है। क्योंकि इसके लिए जो मिट्टी, उसके लिए जो पानी, उसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, ये हर एक जगह पे नहीं होती है, लेकिन चारों जगह पे कुछ ना कुछ एरिया में ये बाहर लोग अच्छी तरह से लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए।